वो अपने एजेंडे पे हैं 1400 साल से। आप अपने एजेंडे को समय के अनुसार बदल देते हैं क्योंकि आप लालची हैं, आपका कन्विक्शन नहीं है। क्यों इस मंदिरों के बाहर जिस दिन भी अरबों खरबों का जो चढ़ावा आता है, जिस दिन भी मंदिर के बाहर ये ऐलान हो जाए कि भारत का कोई भी भूखा सनातनी उसे कहीं खाना न मिले, लेकिन मंदिर के जब दरवाजे खटखटाएगा तो वहां उसे खाना मिलेगा। मंदिर के बाहर जो पहुंचेगा, अगर उसके परिवार में बच्चों के पढ़ाने के लिए फीस नहीं है तो अरबों खरबों रुपए का जो पैसा है वो उस गरीब बच्चा, वो ब्राह्मण का बच्चा हो, वो ठाकुर का बच्चा हो, वो दलित का हो, वो यादव का हो। इसलिए मैंने कहा सर नेम पे मत जाइए, सर पे जाइए। सर नेम और सर में फर्क होता है। अगर सर उसका सनातनी है तो सर नेम क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिरों के द्वार खोल दीजिए। जिस दिन भी एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी कमजोर, एक भी गरीब मंदिर के द्वार पे जाएगा और उसको ये भरोसा हो जाएगा ये मंदिर मेरे लिए है, कमजोर के लिए है, मंदिर के पट नहीं बंद होंगे। उस दिन अमेरिका से और इंग्लैंड से चल करके ग्रेम स्टेन जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, जो हजारों इस समय पादरी यहां इस देश के अंदर आए हैं, ये मदर टेरेसा भारत ही आती हैं, इन्हें यहीं पर जब सबसे ज्यादा गरीबी और मानवता नजर आती है। ये सऊदी अरब नहीं जाते, ये पाकिस्तान नहीं जाते, ये ईरान इराक में सऊद नहीं जाते, क्योंकि हमारे यहां महामूर्खों की गिनती बहुत है। एक वक्त के खाने पे एक छोटी सी टैबलेट देने से वो आदिवासी अपना पुरखों का धर्म भूल जाता है, इसलिए कि हमने अपनों का साथ छोड़ दिया है, इसलिए कि हमने अपनों को दूर कर दिया है। हमें अपनों को दूर और दूर वालों को पास लाने की बीमारी है। अरे जब आप अपनों के नहीं हुए तो दूर वालों के कैसे हो सकते हैं? और जो आपको छोड़ के चला गया है वो आपका नहीं होगा, लेकिन जो आपका है और बार बार आपके दरवाजे पे आता है, आप उसे दलित कह करके गले नहीं लगाते। आप राजनीति के लिए इतने बट गए हैं, इतनी आप में लालसा बढ़ गई है कि राजनीतिक लोगों ने आपको बांटा, वो राजनीतिक तौर पर, वो राजनीति पे भी नहीं बटे। वो जिस पार्टी में हैं उस पार्टी से अपना एजेंडा चलाते हैं। वो लालू के साथ हो, मुलायम के साथ हो, माया के साथ हो, नीतीश के साथ हो, वो कांग्रेस के, उनका एजेंडा एक ही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सेकुलर पार्टी में हैं या कम्युनल पार्टी में हैं। वो सिर्फ गाना बजाना करने के लिए कहते हैं ठीक है सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म की पार्टी में ही गुलाम नबी आजाद जैसा बदमाश मौजूद था। बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है, राज्यसभा के अंदर अपोजिशन का लीडर है। ये 2007 में मुख्यमंत्री बना था कश्मीर का। वहां गया तो इसने कहा नहीं, यहां सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, यहां निजाम मुस्तफा चाहिए। लेकिन हम सोए हुए सनातनियों को, इस नस्ल की पहचान हम 1000 साल बाद नहीं कर पा रहे, इसलिए हर बार कोई एक नया जमुना ढूंढ लेते हैं। वो अंसारी जिसका बाप इस मस्जिद के लिए लड़ गया, लड़ते लड़ते मर गया, ये लड़ते लड़ते मर गया। अब उसको समझ में आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो अब वो बड़े दिल वाला हो गया। उसे भगवान राम में कोई लेना देना नहीं है। उसकी दुकान चलती रहे, वो वहीं रहेगा, वो आने वाली नस्लों को बताएगा कि मेरा बाप भी लड़ा था, मैं भी लड़ा था, और हमें लड़ते रहना है। सरकार हटेगी तो फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। इसलिए वहां एजेंडा साफ है, आपके एजेंडा साफ नहीं है। इसलिए मंदिर बनाइए, भव्य बनाइए, लेकिन आपने सनातन के चलते फिरते मंदिर, ये चलते फिरते गरीब, ये चलते फिरते दलित मंदिर जो हैं, ये चलते फिरते आदिवासी जो मंदिर हैं, अगर इन्हें आपने मजबूत कर दिया तो न सेना की जरूरत पड़ेगी, न पुलिस की जरूरत पड़ेगी, न न्यायालय की जरूरत पड़ेगी। ये इतने मजबूत होंगे कि आक्रांता जब आएगा तो यही उसका सफाया कर देंगे। लेकिन इनकी आस्था को अपने साथ आपने कभी जोड़ा नहीं।
इनको अपना माना नहीं। हमने हर चीज में नौटंकी की, हमें नौटंकी करने की बहुत आदत पड़ गई है। हम दिखावा पाखंड करते हैं। जिस दिन भी इस देश के करोड़ों जो मठ बने हुए हैं, अरबों अरबों खरबों की जमीन है, न ढंग से शास्त्र पढ़ा रहे हैं, न शस्त्रों के बारे में बता रहे हैं, न सनातन के बारे में बना रहे हैं, अपनी अपनी हमने दुकानें खोल रखी हैं। क्या यह समय नहीं है कि हमारे अंदर जो कमियां आई हैं हम उनकी व्याख्या करें, हम उसकी विवेचना करें? और सिर्फ हो साहब मंदिर बन गया, ओ मंदिर बन गया, भव्य बन गया, और ये निर्माण हो रहा है और वो निर्माण हो, अरे निर्माण तो पहले भी हो रहा था। हजारों मंदिर आज भी इस देश में जो हमारी धरोहर हैं उनकी स्थिति कैसी है? और दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा, शाह वलीउल्लाह जिसने अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिख के बुलाई थी कि हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में, उसका मकबरा भी बहुत सुंदर है। ये निजामुद्दीन भी बहुत सुंदर है, वो जो अजमेर में लेटा है वो भी बहुत सुंदर है, उसकी वो चिंता करते हैं। लेकिन आपको अपने मंदिरों की कोई चिंता नहीं है। आप आज भी शादीशुदा लड़के लड़की ताजमहल देखने जाते हैं। हमने नैरेटिव गलत बनाया है, हमने नैरेटिव नया खड़ा नहीं किया। भदोई के माध्यम से मैं आज एक नया नैरेटिव देना चाहता हूं, इस पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ये जो भारत में कहा गया है कि साहब ये जो मोहब्बत की, प्यार की निशानी है, क्योंकि हम मूर्ख पढ़ते नहीं हैं और हमें अपने इतिहास पे गर्व भी नहीं है। इतिहास ने बड़े बड़े महापुरुष पैदा किए हैं। ऐसा नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी पैदा हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हुआ था, तिलक भी हुए थे, वीर सावरकर भी हुए थे, सरदार पटेल भी हुए थे। लेकिन हमारे घर में तस्वीर किसकी लगती है, यह तय हम नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग ताजमहल देखने जाते हैं, ये ताजमहल देखने वाला झगड़ा नहीं है, ये इस मंदिर निर्माण के बाद आने वाली चुनौतियों को जिस तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूं उसी का हिस्सा है। ताजमहल के बारे में आप कहते हैं ये मोहब्बत की निशानी है, एक राजा की अपनी रानी के प्रति मोहब्बत। सबको पता है क्या रानी थी और किन कारणों से मनी, वो भी है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ये झूठ पाखंड मान लेता हूं। लेकिन क्यों नहीं आपने, क्यों नहीं मेरे बुजुर्गों ने, क्यों नहीं मेरे बड़ों ने इस बात का चिंतन मनन किया कि अगर हमें प्यार की निशानी, मोहब्बत की निशानी को भी देखना है तो क्या हमारे पास कोई ऐसा इतिहास नहीं था? हमारे पास उससे ज्यादा बड़ा इतिहास था, लेकिन हमने अपने बच्चों को उसकी कहानियां नहीं सुनाई। अगर दुनिया में किसी को मोहब्बत का इतिहास, अपनी पत्नी के प्रति लगाव, प्रेम, उसके जाने का गम अगर कोई दुनिया में है तो भगवान राम से बड़ी कोई मिसाल ही नहीं मिल सकती। भगवान राम की पत्नी को रावण उठा के ले गया था, भगवान राम उसे ढूंढने निकले, लेकिन भगवान राम को पता चला कि एक मायावी राक्षस किस तरीके से समुद्र पार करके चला गया है। भगवान राम ने उस समुद्र से याचना की, प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दे दो। मैं कोई लंका पे चढ़ाई करने, वहां का सोना लूटने नहीं जा रहा हूं। मैं उस परंपरा का नहीं हूं जिन्होंने भारत को लूटा, जो यहां सोना लूटने आए थे। मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने जा रहा हूं, वहां कोई राजपाट नहीं लूटने जा रहा। भगवान राम ने जब प्रार्थना की समुद्र से, तो समुद्र ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। लेकिन वही भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे, जिन्होंने वनवास जब हुआ तो जब वहां से निकले तो सबको मालूम था राजा का बेटा है, हजारों राजा उसकी मदद कर सकते थे, राजाओं से मदद मांग सकता था, किसी से फौज मांग सकता था, किसी से हथियार मांग सकता था, लेकिन उनका नहीं। शरीर पे सिर्फ एक कपड़ा और अपना तीर कमान लेके निकले।
हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा कि भगवान राम भी जब वनवास गए तो एक हथियार साथ लेके गए? एक आम हिंदुस्तानी से पूछो तो उसके यहां तरकारी काटने की छुरी भी ठीक से नहीं मिलती। भगवान राम हमला करने के लिए नहीं गए थे। भगवान राम ने उस समुद्र से कहा कि मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने जा रहा हूं, मुझे रास्ता दे दो। नहीं दिया। लेकिन भगवान राम ने जब अपनी शक्ति का प्रयोग किया और जब तीर कमान को चढ़ा दिया तो उसी समुद्र ने कहा, प्रभु हुक्म करें। तो भगवान राम की जो वानर सेना थी उसने राम सेतु बनाया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आप चले जाइए तमिलनाडु में, सारी दुनिया ने आज की आधुनिक तकनीक से बना दिया और बता दिया, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि राम सेतु नीचे नजर आता है। यह उसी जमाने का राम सेतु है। इसलिए जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कह रहे थे वो राजनीति में अब काल्पनिक हो गए हैं। जो भगवान राम का प्रमाण पत्र मांग रहे थे वो अपना प्रमाण पत्र जिनसे मांग लिया है वो दिन रात हाय हाय कर रहे हैं। बहुत मने किया भगवान राम का डेट ऑफ बर्थ मत मांगो। ऐसा भेजा है गुजरात से एक आदमी जिसने कहा कि भैया भगवान राम का है या नहीं है लेकिन पहले अपना दिखाओ। तो उनको धरती और तारे नजर आ रहे हैं लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिखा रहे। भगवान राम ने राम सेतु बनाया, लंका गए, युद्ध किया, और उस युद्ध में उनकी पत्नी को जो उठा के ले गया था वो ये जानते थे कि ये भी एक ज्ञानी ब्राह्मण है। मजबूरीवश उन्हें मारना पड़ा और मरते वक्त भी अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ, ये ज्ञानी पुरुष है, इससे ज्ञान लो, इसके किनारे बैठ जाओ। पत्नी को छुड़ाया, सोने की लंका में से 1 तोला सोना नहीं लिया, 1 तोला नहीं लिया, और पत्नी को वापस लाए। और वापस लाने के बाद उस वानर सेना जिसने पुल बनाया था उस वानर सेना के हाथ नहीं काटे, उस मक्कार अय्याश शाहजहां की तरह जिसने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए थे। उनको सम्मान से अपने राज में रखा, हाथ नहीं काटे। इससे बड़ी कोई कहानी प्यार की, कमिटमेंट की, अपनी पत्नी के प्रति वो लगाव की कोई हो सकती है? लेकिन हम ताजमहल देखने जाते हैं। दोनों ही तरफ के पक्ष इसमें मूर्ख बना रहे हैं। इस्लाम में कब्रों की पूजा नहीं हो सकती। इस्लाम में कब्र ही हराम है। ये कब्रिस्तान जो भारत में बन रहे हैं सब हराम हैं, लेकिन इसके पीछे इस इस्लामिक आतंक की एजेंडा है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग कुछ भी कहें, मैं पिछले 20 साल से एक ही बात कह रहा हूं, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसे मजहब का नाम दिया गया है। तो आप कब्रिस्तान की 2 कब्रों को खरीद के लाते हैं, और जो सनातनी हिंदू के हिसाब से भी हम अपने घर में अपने किसी पूर्वज की, किसी बुजुर्ग की जब मौत हो जाती है तो उसकी अस्थियां भी अपने घर नहीं रखते, उन अस्थियों का कहीं विसर्जन कर देते हैं। लेकिन हम ताजमहल को खरीद के लाते हैं, जो 2 कब्रों को सुंदर तरीके से सजा दिया है, लेकिन उसके मूल में तो कब्रें हैं। तो फिर आपके घर में कब्र क्यों होगी और किसी मुसलमान के घर में कब्र क्यों होगी? लेकिन उन्हें एक एजेंडा चलाना है कि लोग शाहजहां को ही समझें, ताजमहल को ही महान समझें। लिहाजा मैंने कहा कि आप अपने नैरेटिव को समझें। आपको न हथियार उठाने की जरूरत है, न गाली देने की जरूरत है, लेकिन अपने गौरवशाली इतिहास को जानें, आज की युवा पीढ़ी को बताएं, सच्चाई बताएं। और ये जो नैरेटिव क्रिएट कर दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश जैसी जगह के अंदर, क्योंकि भदोई उत्तर प्रदेश में है और बनारस से आगे है, आप लोग जागरूक लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे लगा हुआ आपका जिला है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है।
आप पैसा कमाएं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये पैसा कमाया था करोड़ों करोड़ों रुपया बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे लोग कश्मीर के अंदर थे, जो सदियों से रह रहे थे, जिन्हें 7वीं बार मारा गया, वो भी बार बार यही उनको समझाया गया, नहीं समझ में आया। ऐसे ऐसे महलों में रहते थे कश्मीर के कश्मीरी हिंदू पंडित। जब जिहादी और आतंकियों की भीड़ आई, जब मस्जिदों और कुरान का सहारा लिया गया, तो किसी पड़ोसी ने नहीं बचाया। अरबों खरबों की जमीन, अरबों खरबों के मकान छोड़ करके दिल्ली के अंदर आईएनए के सामने अलग अलग जगह कैंपों में रह रहे हैं 30 साल से। कोई नहीं पूछने गया कि उनके पास इंटरनेट है, लेकिन कुछ लोगों को चंद दिन के लिए बंद कर दिया गया था, तो वो कहते थे इनको इंटरनेट नहीं मिला है, इनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यही पाखंड है। वो अपनी मक्कारी को अंतरराष्ट्रीय बना देते हैं और आप अपनी तकलीफ को पड़ोसी से भी नहीं कह पाते हैं। इसलिए आप इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ 1669 में जिस महादेव को उठा करके औरंगजेब की नाजायज औलादों ने मंदिर के स्ट्रक्चर के अंदर रख करके वहां नमाज पढ़ी जा रही है, उसको ठीक करना है। छोड़ दीजिए, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, कुछ लोग कराएंगे, अपना विधि विधान का मामला है, ट्रस्ट से चलने दीजिए, आगे बढ़िए। 150 साल नहीं इंतजार करना है, 4 साल तक है सरकार के पास। ऐसे तमाम विवादास्पद मंदिर जिनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं, और झूठ और पाखंड देखिए। मस्जिद का नाम क्या रखा गया है? ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान और व्यापी मस्जिद नाम की दुनिया में कोई मस्जिद हो सकती है? किसी मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी हो सकता है? और मस्जिद से ज्ञान का क्या मतलब? वहां तो 90% जाहिल आते हैं। और मस्जिद इस्लाम में पवित्र स्थान नहीं है, ये नहीं पता आपको? जहां मोहम्मद साहब ने इस्लाम फैलाया था, उस टेंट में और खजूर के पेड़ और ऊंट के बीच में, वहां पे भी रोज मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है सड़क के किनारे आने की वजह से, क्योंकि मस्जिद इस्लाम में धार्मिक जगह नहीं है, पवित्र जगह नहीं है। कोई वहां पूजा स्थापना के लिए किसी की स्थापना नहीं की गई है। और मस्जिद में ही नमाज पढ़ना अगर जायज होता, तो जिस सड़क के ऊपर 4 सुअर निकल के गए हों, जिस पे गधे गए हों, जिस पे कुत्तों ने पेशाब की हो, उस सड़क पे कौन सी पवित्रता है जहां नमाज पढ़ते हैं मुसलमान? इसलिए मस्जिद इस्लाम में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए एक अड्डा है, जिसे मजहबी बनाया गया है, जिसे हर दिन 5 बार और जुमे में पूरा मोहल्ले के अलावा आसपास के इलाके के लोग इकट्ठे हों। तो ये जो मस्जिदें हैं, ये किस काम के लिए हैं? इन मस्जिदों का रखरखाव किसके टैक्स से हो रहा है? आप जीएसटी भी देंगे, आप इनकम टैक्स भी देंगे, और आपके मंदिरों पे जो पैसे में 100 रुपए आप चढ़ा रहे हैं, उसमें 80 रुपए सरकार ले लेती है। और फिर सरकार आपके चढ़ाए हुए पैसे, जो आपकी आस्था का पैसा है, उससे स्कीम चलाती है। गरीब मुसलमान को पढ़ाना है, और जब वो पढ़ जाएगा तो बम सीने में बांध करके अंदर बनारस के हनुमान मंदिर में बम में घुस के मार देगा। ये कौन पढ़ रहे हैं? किसके लिए पैसा जा रहा है? तो मेरी कमाई का पैसा भी जा रहा है, मेरे मंदिरों का पैसा भी जा रहा है, और सिर्फ मेरा काम है पैसा कमाना, और कोई काम ही नहीं है। इसलिए मुद्दों को समझिए। इसीलिए मैंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी पे हमला किया है। ये पूरे तौर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इसका कोई बेस नहीं है। अरबों खरबों रुपया सरकार इसके माध्यम से जिहादी मुसलमानों को ताकतवर बनाने में, उनको पढ़ा लिखा बनाने में नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर जैसा मक्कार पैदा करने के लिए देती है। हम आने वाली पीढ़ियों के सामने और मजबूत और खतरनाक इस्लामिक आतंकवादियों को करके जा रहे हैं।
राजकाज चलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर दो तरफ आप ध्यान दें तो आपको एक चीज साफ हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्य और राष्ट्र में फर्क है, इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन में फर्क है। इसलिए कश्मीर के बारे में मैं पहले कहता था इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। इंडियन स्टेट का काम होता है संविधान से देश चलाना। उस देश में न्यायपालिका है, उस देश में संसद है, उसमें पुलिस है, उसमें शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये किसी विधान से चलेंगे, वो संविधान से चलेंगे। लेकिन राष्ट्र संविधान से नहीं चलता, किसी आईपीसी से नहीं चलता। राष्ट्र चलता है अपने सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से। ये उनसे चलता है, आदर्शों से, मूल्यों से। और ये मूल्य किसी किताब में नहीं लिखे हैं। ये किस किताब में लिखा है कि सुबह आप किसी से भी मिले तो राम राम कहें? ये किस किताब में लिखा है कि सुबह जब उठें तो सूरज की तरफ प्रणाम करें? ये किस किताब में लिखा है कि गंगा के अंदर अगर आप जाएंगे बनारस में, ये कौन सा संस्कार है, किस कानून के तहत बना हुआ है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी नसों में और हमारे खून में चला गया है कि जब भी हम गंगा को देखते हैं तो हम गंगा नदी नहीं कहते, हम उसे गंगा मां कहते हैं। और गंगा मां जब कहते हैं तो वही हिंदू, वही सनातनी गंगा के किनारे पहुंचता है तो हम हाथ में पानी लेकर यातमन करके अपने ऊपर डालते हैं, फिर गंगा में पैर देते हैं। हम सीधे गंगा में पैर नहीं डालते, क्योंकि हम उसको मां का दर्जा इसलिए देते हैं, एक मां मुझे बायोलॉजिकली पैदा करती है, लेकिन गंगा मां का जल यानी जल नहीं होगा जो नदियां देती हैं तो जीवन संभव नहीं है। इसीलिए सनातन में 5 तत्वों की पूजा होती है, इसीलिए हम उस 5 तत्वों में बने हैं। और हमारा शरीर जब मृत हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो इस मृत शरीर को हम 5 तत्व में विलीन कर देते हैं। वो पृथ्वी हो, आकाश हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, यही 5 तत्व हमारे आदर्श हैं। हमने वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया है सिर्फ कि नदी को बचाने के लिए हमने कहा इसे मां कहते हैं, इसकी पूजा करो। पूजा का मतलब नहीं है कि उसमें फूल और अगरबत्ती डाल दो, ये नहीं है। हमने आस्था से जोड़ा तभी हम वहां तक पहुंचे, क्योंकि साइंस को जिस भाषा में ट्रांसलेट करके आगे पहुंचाना था तो वो नहीं थी। हमने कहा कि पीपल के पेड़ की पूजा होनी चाहिए। भाई, पीपल के पेड़ की पूजा से कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आपको सोने का पीपल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पीपल का एकमात्र पेड़ था जिसे हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि पीपल का पेड़ ही एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उस हवा का नाम अब ऑक्सीजन कहा गया तो हम उसे आज ऑक्सीजन कह रहे हैं, लेकिन उस जमाने वो लोग जानते थे, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। लेकिन वो ये जानते थे कि पीपल की रक्षा जब ही होगी जब हम इसे किसी फेथ से, किसी संस्कार से जोड़ देंगे तो इसको पानी मिलता रहेगा। इसकी पूजा के कारण कोई बदमाश इसके नीचे पेशाब करने नहीं आएगा, कोई बदमाश इसको नहीं काटेगा। इसलिए बहुत सारी चीजों को आपके आस्थाओं से जोड़ दिया गया और आपने आस्था पे ध्यान दिया और जो उसका मूल तत्व था आप उससे भटक गए। आप सूरज की पूजा करते हैं कि सूरज की एनर्जी के बगैर जीवन संभव नहीं है। आप उस पृथ्वी मां की पूजा करते हैं क्योंकि वो आपको आपके जीवित रहने के लिए तरह तरह की चीजें पैदा करती हैं। इसलिए मैं बहुत सारी बातों को कुछ कुछ ऐसे भी कहना चाहता हूं कि अगर हमने मंदिरों का निर्माण करने के बावजूद भी हमने अगर उन चीजों की तरफ सिर्फ ये सोच के ध्यान दिया कि सिर्फ हमने मंदिर बना लिया है, अब हमारा काम पूरा हो गया है, अब हम फिर एक गहरी नींद में सो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम फिर दोबारा से उसी जगह वापस लौट रहे हैं जहां से चले थे। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि अगर हम ये देखें कि आज जिसके पास 4-4 वेद हो, 6-6 शास्त्र हो, चाणक्य हो, जिनके पास इतना
दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञान भरा हुआ आपके वेदों में हो, शास्त्रों में हो। ये वेदों के पढ़ने वाले, ये शास्त्रों के जानकार लोग, ये काम मठ मठों में होना चाहिए था, नहीं हो रहा। ये गुरुकुल में होना चाहिए था, नहीं हो रहा। ये अरबों खरबों की जमीन पे बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, वहां गुरुकुल में क्या पढ़ाई दी जा रही है, अब नई जनरेशन को किस तरह बताना चाहिए, नहीं बताया जा रहा। जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया हो, वो लोग 4-4, 6-6 उपनिषद, वेद, ये सब होने वाले लोगों के लिए वो मरे हुए लाशों पे, दफनाए हुए लोगों के ऊपर रखे हुए पत्थर की मजार पर अपना सर मार रहे हैं। वो मजारों से, जहां कोई बलात्कारी दफन है, जहां कोई गद्दार दफन है, हम कहां से चले थे, कहां आ गए। हम साइंस लेके चले थे, चलते चलते यहां पहुंचे, आज हम कब्रों पे अपना सर मार रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसको पूजने से हमारा भाग्य खुल जाएगा। ए सनातनियों, ए हिंदुओं, ए हमारी आने वाली जनरेशनों, ए मेरी बहनों और मेरे भाइयों और बच्चों, मेरी आप सबसे सिर्फ विनती है, अपने इतिहास पे लौटो। जब तक इतिहास का गर्व आपको नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं जगेगा, और पुरुषार्थ नहीं जगेगा तो आप का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। मंदिर करोड़ों के बनेंगे, मंदिर आएंगे, मंदिर जाएंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए मंदिरों को तोड़ने वालों की कोई इसमें इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि मंदिर को मानने वाले हजारों साल तक हमारे गुलाम रहें और डरें। ये भारत के समय, ये भारत की सदी है। ये सोच के मत खुश हो जाइए, ये सोच के मत इस बात में चले जाइए कि नहीं अब तो सब कुछ होगा, भगवान करेगा। नहीं, भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान के प्रति अगर आपकी सही आस्था है और भगवान को आप ये सोच के प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं कि इस मंदिर पे 100 रुपए का चढ़ाऊंगा तो मेरी ये मुराद होगी, और अगर इस मंदिर पे 100 रुपए की नहीं हुई तो फिर मैं देवी भी बदल लूंगा और भगवान भी बदल लूंगा और फिर भंडारा करूंगा। जितनी बड़ा आपकी मांग उतना बड़ा भंडारा। तो आप यकीन मानिए कि भगवान समझ रहा है कि आप भगवान को रिश्वत दे के खरीदना चाहते हैं। वो भगवान, वो शक्ति जो बैठी हुई है, ये हमारे जितने मंदिर हैं, इसमें भी एक बात बता दूं, ये जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, ये साइंस पे आधारित हैं। हमें नहीं पता महाकाल क्यों रखा गया, वहीं से लाइन गुजर रही है, वहीं से वो मकर रेखा गुजर रही है, जिसके कारण उस पत्थर के अंदर एक विशेष प्रकार का चुंबकीय कर्ण है, जिससे निकलने वाली रेज एक अलग है। उसे छूने से, उसकी पूजा करने से आपके शरीर पे असर पड़ता है। हमने मठों को, मंदिरों को सिर्फ एक पाखंड बना दिया। यहां 50 रुपए चढ़ाओ, यहां 20 रुपए चढ़ाओ, यहां 10,000 की थाली की पूजा, वहां 2,000 की पाली की पूजा हमने कमाई का साधन बना दिया और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये वो कड़वी सच्चाई है। हो सकता है बहुत लोग मेरी बात से नाराज हो जाएं, लेकिन मैं रहूं न रहूं, मैं यही कहूंगा। मेरी सारी वेदना यह है कि मैं किसी को नुकसान, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर ये कड़वी गोली हमने नहीं खाई तो काशी का देवता हमें माफ नहीं करेगा, मथुरा में कृष्ण ने माफ नहीं करेगा। कृष्ण ने सुदर्शन भी उठाया जब समय पड़ा, और उसी कृष्ण ने बांसुरी भी बजाई। अगर दुनिया में भाईचारा था, सब मान ही लेते, तो बंसी बजाने वाले कृष्ण को सुदर्शन चक्र नहीं करना पड़ता और फिर महाभारत नहीं होता। फिर गीता में, तमाम उपदेशों में हम तो इतने बेवकूफ लोग हैं कि हमें बताया गया, 1947 में कोई पिताजी थे, उन्होंने बताया अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन अगली लाइन सबने मक्कारी से छुपा दी कि सनातनियों को अगली लाइन का पता ना चले, क्योंकि उन सब का इंटरेस्ट यह था कि ये जो बहुसंख्यक समाज है, इसे भेड़ भेड़ बकरियों की तरीके से हांको,
इसको बांटो, ब्राह्मण ठाकुर में बांटो, जातियों में बांटो, भाषाओं में बांटो। बांटते बांटते ये नौबत आ गई है आजाद भारत में 2019 और 20 तक हम अभी भी सुनते हैं कि ये दलित है, ये महादलित है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। लेकिन वो जो आए हैं 632 से टेंट से निकल के, उनके बारे में नहीं कोई बता पाया कि ये देवबंदी कौन है, ये बरेलवी कौन है, ये अहले हदीस कौन है, ये अहमदिया कौन है, ये कादियानी कौन है। हमने नहीं कहा, क्योंकि हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। इसलिए अपने ही घर के लोगों को बांटो, अपने ही चार भाइयों के बीच में दीवार खड़ी करो। दुश्मन से वो लोग नहीं लड़ते हैं जो अपने घर में लड़ते हैं। आपके घर में भी लड़ाइयां होंगी, लेकिन वो लड़ाई एक क्षणिक है, वो स्थायी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर बने, लेकिन मेरी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि राम मंदिर बनने के बाद 10 दुकानें सीधे हाथ पे, 10 दुकानें उल्टे हाथ पे वाल्मीकियों की होंगी, और आजीवन वहां बाकायदा लिखित में होना चाहिए कि इन्हीं का परिवार यहां फूल बेचेगा। उसके अलावा जिसे बेचना है, भाईचारा करना है, करे, लेकिन दलित की दुकान होगी। मेरी बात आज शायद बहुत लोग न समझें, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक दौर है, लोग इससे ज्यादा सोच नहीं पाते। भौतिकतावादी समाज है, इसमें नफा नुकसान सोचता है, शायद इसलिए समझ में ना आए। एक एक सनातनी को, एक एक सनातनी को चलता फिरता न्यूक्लियर बम बनाइए, उसके अंदर उसकी तर्क शक्ति को, उसके अंदर के डर को निकाल दीजिए, उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास इतना भर दीजिए कि वो बगैर किसी सोचे समझे अगर सही बात समझ रहा है तो वो भिड़ जाए, वो डरे ना। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो संसार में आया है उसके जाने का समय निश्चित है। वो कब जाएगा, कैसा जाएगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम जब तक हैं अपने होने का परिचय दें। हम जिंदा रहें और मर जाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। करोड़ों हिंदू जिंदा हैं, लेकिन वो मर चुके हैं। हमें किसी की घर वापसी नहीं करना, उन्हें मरे हुओं को, उनके टूटे आत्मविश्वास को आत्मविश्वास जगा करके उनके अंदर एक गर्व की अनुभूति करानी है, सही बात समझानी है, किसी के खिलाफ नहीं भड़काना है, किसी के खिलाफ नहीं लड़ना है। सनातनी किसी से लड़ ही नहीं सकता, उसका पुरुषार्थ इतना मजबूत होता है कि उसके तेज से दुश्मन उसके आसपास नहीं आता। लेकिन 2020 का भारत है, बहुत सारी कमियां आ गई हैं। अपना शत्रु का बोध जानिए। आपका शत्रु कौन है? आपके अंदर है, आपके आसपास है। कौन आपको कमजोर कर रहा है? कौन आपके बीच के लोग हैं जो आपके मंदिर का विरोध कर रहे थे, और उनको हम कैसे कमजोर कर सकते हैं, इस तरफ ध्यान नहीं दिया हमने। लिहाजा संजय भाई, आपने मुझे भदोई के इतनी एनलाइटन, इतने जागरूक समाज के बीच में बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, धैर्य से सुना। मैं समझता हूं कि आपने जो मुझे मौजू या टॉपिक या ये विषय जो दिया था, मैं उसमें शायद खरा उतरने की मैंने पूरी कोशिश की। जो मैं समझता हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं भावना में बह करके कोई सेंसेशनल बात, कोई इमोशनल बात नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं तथ्यों पे, रेफरेंसेस पे, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। और जिन्होंने इस देश के इतिहास को गलत बताया है, उनके साथियों की किताबों को कोट करके उनको चौराहे चौराहे एक्सपोज करना है। मेरा यही काम है। संजय श्रीवास्तव साहब, मेरे बहुत पुराने मित्र, बेहतरीन जर्नलिस्ट, आपका भी यही काम है। आप भदोई में घर घर इन बातों को, RSN सिंह साहब जो कर्नल रहे, जो रॉ में रहे हैं, जो पटना के रहने वाले हैं, जिनकी श्रीमती बनारस के राजघराने से हैं,
मेजर जनरल GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, कैप्टन सिकंदर रिजवी, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, ये देश में सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये बेरोजगार लोग नहीं थे, ये राष्ट्रवाद इसलिए करने नहीं आए थे चलो कुछ काम नहीं है, बूढ़े हो गए, चलो अब राष्ट्रवाद का ढोल पीटने जाएं। इन्होंने अपने प्राइम वक्त को, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये कुछ छोड़ के आए हैं। तो पुष्पेंद्र कुमार का कोई एजेंडा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है एक ठीक ठाक इस दिल्ली में 25 साल पहले अलीगढ़ से चल के आकर के अपनी जगह बनाई। जितनी ईमानदारी हो सकती है, जितने टेम्पटेशन हो सकते हैं, उनसे अपने बचाते हुए रहा और सब अखबारों में, टेलीविजन में, सब में काम किया। विदेशियों में भी काम किया, पाकिस्तान के टेलीविजन में भी काम किया और BBC के रेडियो में भी काम किया। बीच में अपने कैरियर को मैंने विराम दिया क्योंकि मैं ये समझ गया था कि मैं जिस पर्पस से आया था वो पर्पस ठीक नहीं हो पाएगा। इसमें मुझे कुछ बातें हैं जो ब्लंटली बतानी चाहिए और अगर मैंने अपने जीते जी नहीं बताया तो मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस होता कि आने वाली नस्लें ये कहती कि ये शख्स कहता तो था कि इसे सब मालूम है, इसे सब पता है, ये सब जानता है, लेकिन क्या इसका राजनीतिक एजेंडा था, क्या इसका आर्थिक एजेंडा था, किस लालच के कारण ये आदमी हमें बता के नहीं गया। माफ कीजिएगा, वो जनरेशनें जब जब मेरे बारे में चर्चा, चाहे 5 लोगों में हो चाहे 2 लोगों में हो, मुझे गाली देंगी, मुझे बुरा भला कहेंगी और कभी मेरे नाम के साथ सम्मान से शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगी। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली नस्लें सिर्फ मुझे कम से कम यह कहें कि यह जानता था इसने पूरी ताकत से घर बार जो भी कुछ जैसा भी था, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सत्ता की मदद के, बिना किसी संगठन की मदद के, जो मेरे पास है मैंने उसी संसाधनों में अपनी बात तथ्यों के साथ, कौन मेरी बात से खुश होगा और कौन मेरी बात से नाराज होगा, न इसका, मैं बचपन से मुझे इस किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। जिसको खुश होना है खुश हो। हां, तथ्यों पे, रेफरेंस पे हो सकता है कोई सवाल उठाए, मैं उसका बात को सरे महफिल जवाब दूंगा। हो सकता है कोई ह्यूमन एरर में मुझसे कोई इंफॉर्मेशन डेट ऊपर नीचे हो गई हो, मैं मानता हूं, लेकिन तथ्य, फैक्ट्स, रेफरेंसेस मेरे गलत नहीं होंगे। मैं आने वाली जनरेशन जो इस समय आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा संचार क्रांति का फायदा उठा रही है, उसके पास सेकंडों में पता चल जाएगा। औरंगजेब ने काशी में आया था, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में यह तोड़ी थी, और महमूद गजनवी जो गजनी से आया था उसने सोमनाथ तोड़ा था। 1017 में उसने मथुरा के सारे मंदिर तोड़े थे। ये डेट मैंने नहीं लिखी है, और सिर्फ इरफान हबीब, रोमिल्ला थापर और बिपिन चंद्रा कोई अंतिम शब्द नहीं है इतिहास में। इतिहास में हजारों खोजें आती हैं। जिस एजेंडे के तहत इन लोगों ने किया है, इन्हें तो भारत के अंदर अगर इस्लामिक लॉ होता तो इन्हें चौराहे पे कोई लटका के गोली मार देता। इन्होंने नुकसान नहीं किया, इन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों का नुकसान किया है। जिन्हों ने जितना नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया है। लिहाजा एक बार फिर भदोई के तमाम साथी, हमारे भदोई के जितने भी लोग हैं, उन सबको एक बार फिर धन्यवाद। और कुछ लोगों को शायद कुछ पता नहीं होता, कुछ भी बात लिख देते हैं, ये तालिबानी है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये वो जाहिल हैं कि जब इनकी बहन को कोई उठा के ले जाता है तो फिर ये उसे अपना जीजा मान लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर डर इतना समा गया है कि ये अपने बाप दादाओं पे भी शर्माते हैं। ये वो भगोड़े लालची हैं जो काउंटर नहीं कर पाते, जिनके पास कोई चीज नहीं है। भाई ये जाहिल अपनी दोस्ती का ढंढोरा पीटते हैं
ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं और ऐसे बहुत हैं, इनको सच बात कहने में शर्म आती है और दूसरों की झूठ का प्रचार करने में ये महान समझते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है कि कोई इनकी तारीफ करे। तारीफ करें तो अपना घर लुटवाइए, देश को नहीं लुटने दूंगा मैं। जब तक हूं पूरी ताकत से बोलूंगा जो शक्ति मेरे पास है। यही कहते कहते चला जाऊंगा, कोई अफसोस नहीं है। जिन्हें इन जिहादियों से संबंध रखने हैं, इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़े होकर के कुछ प्राप्त करना है, कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा रहना है, माफ करें, मैं उस मिट्टी का नहीं बना हुआ।